दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ ना, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है। जी हाँ, दोस्तों, वो बिज़नेस आइडिया है दोस्तों फार्मेसी का बिज़नेस। अब आप सोचते होंगे दोस्तों फार्मेसी का बिज़नेस क्या होता है? दोस्तों फार्मेसी का बिज़नेस होता है कि हम किसी भी मेडिकल लाइन के अंदर कोई भी ऐसा बिज़नेस करें, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो। जी हाँ, फार्मेसी के बिज़नेस में दोस्तों जितनी भी मेडिकल लाइन आती हैं, वो सारी आ जाती हैं और मेडिकल लाइन के अंदर जितने बिज़नेस होते हैं, वो सारे के सारे फार्मा बिज़नेस होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मेडिकल स्टोर की। दोस्तों, अगर हम मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा। लेकिन दोस्तों हमें मेडिकल स्टोर ही क्यों खोलना है? हम कुछ और क्यों नहीं खोल सकते? सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो या कोई भी शॉप हो, उसमें दोस्तों कुछ अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। अगर हम कुछ अपने खर्चों में कटौती कर दें तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गेन होगा। हमारा ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा। जब ज़्यादा पैसा होगा तो हमारी सहूलियतें बहुत आसान हो जाएँगी। अब हम अपने बिज़नेस में खर्चों में कौन-कौन से खर्चों में कटौती कर सकते हैं? सबसे पहला खर्चा होता है कि हमारा हम कहीं पे रेंट पे शॉप लेते हैं तो उसका पहले खर्चा होता है वो होता है पगड़ी, उसके बाद रेंट। अगर ये हमारी खुद की शॉप होगी तो ना तो पगड़ी का चक्कर है, ना रेंट का चक्कर। हमें महीने में टेंशन ही नहीं होगी कि यार दुकान का किराया भी देना है। जबकि जो दुकानें किराए की होती हैं, उन दुकानदारों को महीना आने से पहले ही टेंशन होने लगती है कि यार महीने पे किराया भी देना है दुकान का। आपका दुकान का बिज़नेस चाहे चले या ना चले, दुकान का किराया तो जाना ही जाना है। हालाँकि ये पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए अपनी शॉप लेना। ज़्यादातर बिज़नेस आज के वक़्त में रेंट की शॉप पे ही हो रहे हैं। और दूसरा हम अपना खर्चे में जो कटौती कर सकते हैं वो होती है लाइट। किसी भी घर का कनेक्शन अगर हम प्रति यूनिट के हिसाब से देखें तो उसका होता है ₹3 प्रति यूनिट। और किसी भी शॉप का अगर हम खर्चा देखें तो वो होता है ₹9 प्रति यूनिट। जी हाँ, अगर कोई भी बिज़नेस की जगह पर लाइट का कनेक्शन लग रहा है तो वो कमर्शियल में आता है और कमर्शियल के यूनिट में और घरेलू यूनिट में तिगने का फ़र्क होता है। 1 या ₹1.5 का फ़र्क ऊपर-नीचे हो सकता है इलाके वाइज़। अगर हमारे पास किराए की शॉप है तो ज़रूरी नहीं कि दुकान मालिक हमें छत दे दे। क्या पता हमारी दुकान की छत खाली है भी या नहीं? अगर खाली है भी, तो दुकान मालिक हमें वो छत देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर हमारी खुद की शॉप है, तो वो छत हमारी है। हम उस छत के ऊपर सोलर पैनल लगाकर अपना लाइट का काम अच्छी तरीके से चला सकते हैं। क्योंकि लाइट जो है दोस्तों आज के वक़्त में गाँव देहात में तो वैसे ही बहुत कम आती है। शहर में ओवरलोड की वजह से फ़ॉल्ट बहुत होते हैं जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा जाती है। लेकिन अगर हमारे पास दुकान खुद की है और छत खुद की है तो हम उस पे सोलर सिस्टम लगाकर अपने लाइट के खर्चे में कटौती कर सकते हैं और रेंट के खर्चे में कटौती कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था दोस्तों फार्मेसी बिज़नेस की। फार्मेसी बिज़नेस करने में दोस्तों सबसे बड़ा बिज़नेस है जो वो है मेडिकल स्टोर बिज़नेस। अब मेडिकल स्टोर बिज़नेस में दोस्तों हम फार्मेसी अगर कर लेते हैं, डी फार्मा कोर्स अगर हम कर लेते हैं, तो हमें सबसे बड़ा जो खर्चा हमारा होता है या किसी भी मेडिकल स्टोर वाले का खर्चा जो होता है सबसे बड़ा वो होता है फार्मासिस्ट का। जी हाँ, फार्मासिस्ट का खर्चा दोस्तों 10,000, 20,000 या 30,000 रुपए पर मंथ तक का होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। रेट फार्मासिस्ट और दुकान मालिक आपस में बैठ के तय करते हैं। कोई भी फार्मासिस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स आपके लाइसेंस में तभी लगाता है जब उसके मुताबिक उसे पैसे मिलेंगे, चाहे वो मंथली ले या फिर ईयरली ले। अगर आप मेडिकल स्टोर का बिज़नेस करना चाह रहे हो और मेडिकल स्टोर बिज़नेस करने की सोच ही रखी है आपने, तो सबसे पहले आप डी फार्मा कर लीजिए। डी फार्मा अगर आप एक बार कर लेते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी सहूलियत ये हो जाएगी कि आपको फार्मासिस्ट की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल के बैठ सकते हैं। और अगर आप कहीं बी फार्मा कर लेते हैं, तो आप मेडिकल स्टोर की बड़ी से बड़ी एजेंसी भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं, बैचलर कर लेते हैं, तो आप मेडिकल स्टोर की बड़ी से बड़ी एजेंसी लेकर कहीं भी बैठ सकते हैं, होलसेल, रिटेल किसी भी टाइप का मेडिकल स्टोर लेके बैठ सकते हैं। और बी फार्मा करने के बाद सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये कि आपके पास अगर किसी भी फैक्ट्री का, किसी कंपनी का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद आप डीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीआई का मतलब ड्रग इंस्पेक्टर। वो ड्रग इंस्पेक्टर जो आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करते हो, तो ड्रग इंस्पेक्टर आपके मेडिकल का निरीक्षण करने के लिए आता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर। उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बशर्ते कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें होना ज़रूरी है। वो आपकी किस्मत रही कि आपका उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन आज के वक़्त में मैं सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ दोस्तों कि फ़ार्मेसी के बिज़नेस में कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट है। आज के वक़्त में दोस्तों सबसे ज़्यादा 2 ही काम चल रहे हैं, खाना खाने वाला हो या दवाई खाने वाला हो। खाना खाने के अंदर दोस्तों कोई सा भी काम आता हो, लेकिन दवाई खाने वाले काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकल है। कोई भी आज के वक़्त में किसी भी गाँव में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, शहर में ऐसा घर नहीं है, जिस घर में किसी न किसी एक व्यक्ति की दवाई हफ़्ते के अंदर कम से कम 1 बार ना आती हो। अब दवाई दोस्तों आती कहाँ से है? डॉक्टर तो उससे पर्चा लिख देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है आपको, वो दवाई लेंगे कहाँ से आप? मेडिकल स्टोर से।
मेडिकल स्टोर पे दोस्तों हमारा कम से कम मार्जिन 5% है, कम से कम मार्जिन, इतना ही कम मान के चले मार्जिन 5% है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन 75% तक है। जी हाँ, कुछ दवाएँ जेनेरिक जो होती हैं उन पे 75% तक का मार्जिन है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आज के वक्त में लोग ज़्यादा उतावले रहते हैं। क्यों? इसी वजह से क्योंकि उन्हें पता है कि मेडिकल स्टोर में कितना ज़्यादा फ़ायदा है और जो पहले के मेडिकल स्टोर लोग खोले हुए हैं, उन लोगों को देख के आज के वक्त के लोग ज़्यादातर मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सोचते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि यार जब इस व्यक्ति ने मेडिकल स्टोर खोला था तो उसके पास कुछ नहीं था और आज इसके पास क्या है? सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मेडिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है और मेडिकल स्टोर एक ऐसा बिज़नेस है ना, जो कभी बंद नहीं होता, कभी बंद नहीं होगा और ना कभी डाउनफॉल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लोग खाना छोड़ देंगे, लोग खाना खाना छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों बीमारियां जो हैं वो हमारे खाने से ही हमारे पेट के अंदर जाती हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ हम खा रहे हैं ना, चाहे वो आटा दाल चावल हो या फल फ्रूट हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना केमिकल के पैदा होती हो या बिना स्प्रे के उस पर कीड़े ना लगते हों। बिना स्प्रे के, बिना केमिकल के कोई भी चीज़ आज के वक्त में पैदा नहीं हो रही है। और जितनी भी चीज़ केमिकल से पैदा हो रही है, खाद यूरिया वगैरह से पैदा हो रही है, केमिकल का स्प्रे लग के पैदा हो रही है, वो सब की सब कहीं ना कहीं हमें अंदर से नुकसान करती है। और वो नुकसान ऐसा करती है कि ज़्यादातर घरों में ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, टेंशन के मरीज़, किसी ना किसी चीज़ के मरीज़ ज़रूर हैं। तो इस आज के वक्त में अगर ये मेडिकल स्टोर का बिज़नेस कोई व्यक्ति करता है और वो अपने 2-3 खर्चों में कटौती कर ले, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है ये। सबसे पहला खर्चा डी फार्मा का, दूसरा खर्चा रेंट का, रेंट और पगड़ी का, और तीसरा खर्चा लाइट का। अगर इन खर्चों में कटौती कर ले कोई भी व्यक्ति, तो उसका मेडिकल स्टोर दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरक्की करेगा और इतना ज़्यादा तरक्की करेगा उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जब उसे ज़्यादा होगा तो उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा सहूलियतें होंगी। अगर दोस्तों आप भी किसी तरीके का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, चाहे आप वो होलसेल में खोलना चाहते हो या रिटेल में खोलना चाहते हो, चाहे आप इंसान नॉर्मल तरीके से मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो या वेटनरी वाला मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, अगर आप एक डी फार्मा का कोर्स करे हुए हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलियतें हैं। अगर आप डी फार्मा का कोर्स नहीं करे हुए हो, आपके पास खुद की शॉप नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने खर्चों में कटौती नहीं कर सकते, रेंट की शॉप लेके बिजनेस करना है, तब भी दोस्तों मेडिकल स्टोर का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और मेडिकल स्टोर का बिजनेस आप जब भी करें तो सोच समझ के करिएगा कि करना कहाँ पर है। किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज के बाहर, बड़ी मार्केट में, जहाँ पर 2-4 डॉक्टर बैठते हों, जहाँ पर 2-4 डॉक्टर बैठते हों ताकि उन्हें पेशेंट दिखाने के लिए आए, तो बाहर से वो दवाई ले तो कम से कम उसे मेडिकल स्टोर पर दवाई मिल जाए। इस टाइप की मार्केट में, या अगर गाँव में आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो बड़े गाँव और ऐसे चौराहे, जिन चौराहों से या जिन कॉलोनियों से या जिन गाँवों से कई एक गाँव का रास्ता निकलता हो, ऐसे चौराहों की मार्केट, ऐसे बड़े चौराहों की मार्केट या फिर ऐसे बड़े गाँव जहाँ के गाँव की आबादी के हिसाब से बड़ा हो, जहाँ का गाँव आबादी के हिसाब से ज़्यादा बड़ा हो, आप ऐसी जगह पर मेडिकल स्टोर का बिजनेस करें तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपका मेडिकल स्टोर एकदम से तरक्की करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिएगा।